नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। बांकी विधानसभा क्षेत्र में दलित समाज के वोट बैंक को लेकर चुनावी जंग तेज हो गई है। बसपा उम्मीदवार जितेंद्र पासवान और आजाद समाज पार्टी के मुमताज खान दोनों ही दलित समुदाय के वोटर्स को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों और संविधान की बातों को लेकर प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारों के फैसले और गतिविधियां अब चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने लगी। चुनावी मैदान में प्रत्याशियों द्वारा लिए गए निर्णय और उनकी छवि पर लगने वाले आरोप आगामी चुनाव परिणामों पर गहरा असर डाल सकता है, जिससे माहौल और अधिक गर्मा सकता है। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान एक नए विवाद में घिर गए हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव नागमणि रजक ने उन पर फूहड़ गाने और अश्लील हरकतों के साथ महिलाओं को बुलाकर डांस कराने का गंभीर आरोप लगाया है। नागमणि रजक ने सार्वजनिक रूप से जितेंद्र पासवान पर समाज की मर्यादाओं को तोड़ने और दलित समाज की महिलाओं को अपमानित करने का आरोप लगाया। नागमणि ने अपने बयान में कहा कि बसपा उम्मीदवार जितेंद्र पासवान ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नारे शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो को भुलाकर अश्लीलता की सीमाओं को पार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बहुजन समाज की संस्कृति और मर्यादा को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है, जो पूरी तरह से निंदनीय है। आजाद समाज पार्टी के संगठन सचिव ने साफ किया कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाएगी और ऐसे नेताओं की राजनीति का विरोध करेगी, जो पैसे लुटाकर भीड़ जुटाने और मनोरंजन के नाम पर दलित समाज की बहनों और बेटियों को कार्यक्रम में बुलाकर उनका अपमान कर रहे हैं। नागमणि रजक ने कहा कि आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज के सम्मान और अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेगी और ऐसे किसी भी नेता को बर्दाश्त नहीं करेगी जो समाज की मूल भावनाओं से खिलवाड़ करता है। आजाद समाज पार्टी की तरफ से की गई इस पहल के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है और लोग इस मुद्दे पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व ने इस मामले को लेकर कड़े कदम उठाने का संकेत दिया है और इस मुद्दे को जनता के बीच प्रमुखता से उठाने की भी बात कही है। इस पूरे मामले पर हमने जितेंद्र पासवान से भी इन आरोपों पर उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो सका। जिस तरीके से, जिस प्रोसेस के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा, वो पूरी बांकी विधानसभा के लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो देखिए, बहुजन समाज के लोगों को अभी जो ज़रूरत है वो डॉक्टर अंबेडकर साहब का शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के तर्ज पे चलने की ज़रूरत है। और उस शिक्षित, संगठित और संघर्ष के बीच में ये अश्लीलता कहाँ से आ गया, ये मुझे नहीं पता। अब ये तो इसका जवाब तो जितेंद्र पासवान जी ही देंगे और उनके पार्टी के लोग देंगे। लेकिन इसमें हम एक चीज़ कड़ी शब्दों में कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग सब चीज़ देख रहा है। आपको जो है समझ में आ जाएगा कि अश्लीलता और डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचारों में क्या अंतर है। भीड़ तो भीड़ होता है, भीड़ को वोट में कैसे कन्वर्ट करना है ये समझ में आना चाहिए। हालांकि वो बहुत पहले से लीडरशिप कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप बहुजन समाज पार्टी को धूमिल करने का काम किए, माननीय कांशीराम साहब का पार्टी है और उनका एक नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर उस सिचुएशन में, उस प्रोसेस के साथ, उस तर्ज पे अगर बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता काम करते हैं तो मैं मान सकता था कि मेरे टक्कर के लोग हैं। लेकिन बिल्कुल मैं नहीं मानता, क्योंकि उनका विचारधारा ही बिल्कुल अलग हो चुका है। अश्लीलता का विचारधारा तो किसी भी नहीं होना चाहिए, चाहे जिस पार्टी के लोग हो। अगर उनमें आ रहा है तो वो अपना पार्टी के लोग समझें क्या कर रहे हैं। कि कौन हो सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार कह रहे हैं कि हमें बहन कुमारी मायावती जी से कोई दिक्कत नहीं है। और आज भी हम सब राजनीतिक गुरु अगर मानते हैं तो बहन कुमारी मायावती जी को, कांशीराम साहब जी को तो बिल्कुल किया जा सकता है। चंद्रशेखर जी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बीएसपी की तरफ से है। अब क्यों दिक्कत है वो तो बीएसपी के लोग समझेंगे, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। हम गठबंधन करके भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो गठबंधन में अगर आपके प्रत्याशी को कहा जाए, बहुजन समाज की पार्टी के प्रत्याशी को सामने लाया जाए, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, हम फिर से कह रहे हैं कि जिसकी जितना पलड़ा भारी उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए। अगर मैंने कांशीराम साहब की बात करें, आप देख रहे हैं कि हम हर पंचायत में घूम रहे हैं, हर पंचायत में हमारा बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और दलित, मुस्लिम, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के जितने लोग हैं, पिछड़े समाज, ये सब हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं कि हर वर्ग के लोग हमारे समर्थन हर जगह पे कर रहे हैं। तो हम ये चीज़ तो यहाँ बाकी में तो नहीं कर सकते। बाकी सिचुएशन जैसा उच्च स्तरीय जो हमारे प्राधिकारी मन है वो जैसा निर्णय उसके ऊपर। तो आपका विरोध राजनीतिक विरोध है या फिर जो
जनता है, जनता में भी जितेंद्र पासवान जी का बसपा के इस कृत्य का विरोध हो रहा है। जो सिचुएशन जो प्रोसेस है उनका, अश्लीलता का प्रोसेस। अब आप बताइए, आप एक पत्रकार, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे यहाँ में, कि अश्लीलता का विरोध कौन नहीं करना चाहेगा? अपने माता बहनों को वहाँ पर सामने बैठाकर और गंदे गंदे हरकतों के साथ डांस कराना, ये तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी धर्म में अलाउड ही नहीं। तो फिर वो किस तरीके से वो ये काम किए, तो ये तो जनता में विरोध है। बिल्कुल हम देख रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन जनता तो कार्यक्रम किए थे, वो पर्सनल कार्यक्रम था उनका, बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह था, यहाँ तो मुझे जानकारी है। अभी जो वो कार्यक्रम किए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का क्लियर फोटो लगाकर, बहुजन समाज पार्टी का बैनर लगाकर और सामने से लड़की को अश्लीलता के साथ डांस करवाना, ये सामाजिक रूप से विरोध है इसका, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सामाजिक का तुल पकड़ते पकड़ते राजनीति भी विरोध है।